वेलकम टू सारंग क्लासेस। दैनिक हिसाब किताब कैसे करें, ये पार्ट 3 आज मेरा वीडियो है। देसी ब्याज निकालना। हमारे बच्चे मैथ में इंटेलिजेंट होते हुए भी हिसाब किताब करना नहीं आता, व्यवहार में नहीं होता। इसका एक कारण तो ये है कि हम उनको व्यवहार में कहीं लेते नहीं हैं। जब बाजार में जाते हैं तो बच्चों को साथ लेकर जाएं तो वो व्यवहार सीखें। घर में जब भी कोई हिसाब किताब करते हैं तो बच्चों को साथ लेकर बैठें तो उनको हिसाब किताब करना आए। जो किताबी ज्ञान है वो तो उनको पूरा आता है, लेकिन हिसाब किताब करना नहीं आता। चाहे वो बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हिसाब किताब करना तब आएगा जब वो व्यवहार में लेकर आएगा किसी भी बात को। अब जैसे हमने पिछले वीडियो में, मेरे 2 वीडियो पहले आपने देखे हैं और बहुत सा मतलब जो है उसका प्रोत्साहन मिला मुझे, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो मैं ये बात कर रहा था कि ब्याज निकालना, छोटे मोटे हिसाब किताब करना, ये दैनिक दिनचर्या में हमारे बहुत ही जरूरी है। और ये बच्चों को जब तक ना आए तो बच्चे आगे चल करके क्या करेंगे, क्या सीखेंगे। तो आज मैं देसी ब्याज निकालना वो हम सीखेंगे। आम भाषा में जो ब्याज की भाषा होती है, गांव में या अनपढ़ लोग होते हैं उनको हिसाब किताब नहीं करना आता, उंगलियों पे गिनते हैं तो हिसाब जोड़ते रहते हैं। 2 रुपए सैकड़ा, 1 रुपए सैकड़ा ब्याज पर, इस तरह से ब्याज का लेन देन होता है। देसी जो ब्याज की बात कर रहे हैं, बैंक में जो होता है वो होता है 8%, 10%, 20% ब्याज, इस तरह से होता है। आड़त का और आपस में जो लेन देन होता है वो ये होता है 1.5 रुपया सैकड़ा, 1 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया सैकड़ा। मतलब 2 रुपये सैकड़ा मतलब 100 रुपए के पीछे 2 रुपए 1 महीने के, वो ये होता है। और जो परसेंटेज है, प्रतिशत होता है, 8%, 10%, वो वार्षिक होता है, यानी साल का होता है। अब मैं एक उदाहरण लेकर के आपको देसी ब्याज निकालना सिखाऊंगा। देखो, मान लो मैंने मोहनलाल को 2000 रुपये 1.5 रुपये सैकड़ा ब्याज पर 6 महीने के लिए दिए। अब सबसे पहले तो बात यह है कि जब हम ब्याज की बात करें तो एक तो होता है कि कितने रुपए, 3 बातों का हमें ध्यान देना है। ब्याज की बात करें तो कितने रुपए या कितना धन, एक ही बात है। कितना धन ब्याज पर देना है या लेना है। फिर कितने टाइम तक, कितने समय तक। फिर है ब्याज क्या लगेगा, ब्याज क्या लगेगा, मतलब यह है कि ब्याज की दर, रेट। तो इसमें ये 3 बातें होती हैं जब भी देखा जाता है। अब क्या हुआ, मोहनलाल जी ने, मैंने मोहनलाल जी को 2000 रुपए दिए, तो धन कितना है, 2000 रुपए। और ब्याज की रेट क्या है, ब्याज क्या रेट लगेगा, 1.5 रुपये सैकड़ा, 1 रुपया 50 पैसे सैकड़ा। फिर टाइम कितना है, मेरे को 6 महीने के लिए दिया, 6 मास। अब देखो, सीधी भाषा के अंदर हिसाब जो है 1.5 रुपया सैकड़ा, मतलब 100 रुपए पर 1 रुपया 50 पैसा। अब 1000 रुपए पर तो हम कर सकते हैं, 100 का 1000 रुपए ले आओ, 1000 रुपए का कितना हुआ, 15 रुपया हो गया। इसको 10 गुणा कर दें तो 15 रुपया हो गया। तो 2000 रुपये में कितना हुआ, ये तो सीधा सा हो गया 2000 रुपये, 1000 रुपये 15 है तो 2000 रुपये पे 30 रुपये हो गए, 15 दूनी 30, तो 30 रुपया 1 महीने का हुआ। ये है 1 महीने का, 1 महीने का है। अब देखो 6 महीने, तो 6 महीने का कितना हो गया, 180 रुपया। अब मैं ये कहूं कि मोहनलाल जी मेरे को कितना धन देंगे, तो 2000 रुपये तो मेरा असल है, 2000 रुपये असल, और कितना ब्याज, 180 रुपये ब्याज। तो 2180 रुपये मेरे को मोहनलाल जी
वापिस देंगे और मुझे ब्याज क्या मिला, वो 180 रुपये मिला। तो ये जो है इस तरह से देखना होता है। इसका एक और तरीका है, वो ये, इसी को ही जो गणित की भाषा भी कह लेते हैं हम, कि ब्याज निकालने का तरीका होता है मूलधन। मूलधन का मतलब असली धन, मूल असली धन, दर, जो ब्याज की रेट है किस हिसाब से लगेगा वो, और समय, और बटे 100, इसके भाग में 100। 100 का मतलब सैकड़ा के पीछे ना, प्रतिशत लगाएंगे तो भी प्रति 100, प्रतिशत प्रति 100, तो 100 के पीछे तो बटे 100 आएगा। अब मूलधन कितना 2000, दर कितनी 1.5 रुपया, समय कितना 6 मास, ये 100। ये तो एक क्या है कि फार्मूला है, ठीक है, सीधा गुणा कर दो, फार्मूला है, तीनों को सीधा गुणा कर दो, ये फार्मूला है। तो अब ये मैं ना ये 10 ये 1 रुपया 50 पैसा है, इसको अगर मैं ये हटाऊं, पॉइंट हटाऊं इसका, तो बटे 100 कर देता हूं, तो ये हो गया ये, ठीक है ना। अब देखो ये सारी जीरो कट गई, 15 दूनी 30 और 30, तो 6 से गुणा 180 रुपये। देखो आ गया वही ब्याज। अब वो कितना देगा, 2000 रुपये ये और 180 रुपये ये, 2180 रुपये मेरे को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो था एक सीधा सा हिसाब। हम क्या करें, 100 रुपये पीछे ले लें, फिर 1000 रुपये पीछे ले लें, फिर 10,000 रुपये भी ले लें चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे बैंक है, मेरे से कोई पूछे कि बैंक जो है ना 8% मेरा लोन है और वो 8% ब्याज लगेगा मेरे पे, तो मुझे सीधी भाषा में पूछना है कि 1 रुपया सैकड़ा लगेगा या 1 रुपया सैकड़ा से कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, मुझे ये जानना है। तो इसमें क्या करूं, 8% का मतलब तो ये वार्षिक है, ये तो साल का है, ठीक है। इसमें क्या करूं, मैं प्रतिशत के लिए तो 100 से इसको भाग करूंगा, सीधा सा हिसाब। और ये 12 मास का है, प्रतिशत 8/12 गुणा 100 करूंगा, 8/12 गुणा 100, 100 के पीछे लेके आऊंगा, तो 8, ये देखो अगर इसमें सिंपल मैं करना चाहूं, अब ये कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी कि ये 33 तिये 99 लगभग, मतलब ये 67 पैसे हो गया। इससे थोड़ा सिंपल लेता हूं, मैं 9% करता हूं, ये 67 पैसे हो गया, 1 रुपए से कम ब्याज लगेगा, 8% की बात करते हैं, मैं 9% की बात करता हूं, 9% बैंक ब्याज ले रहा है, तो कितने पैसे ब्याज लग रहा है, देखो 1 रुपया अगर 12% हो ना, 12% वार्षिक हो गया, साल का हो गया, तो इसका मतलब हो गया 1 रुपया सैकड़ा, 12%, 12% का मतलब 1 रुपया सैकड़ा। और 2 रुपये सैकड़ा का मतलब जो है ना, वो ये हो गया, 2 रुपये सैकड़ा मतलब 24% हो गया। और अगर 1.5 रुपया सैकड़ा हो, 1.5 रुपया, तो 1.5 रुपया सैकड़ा देखो 12 महीने का 12 और आधा 6, यानी 18% हो गया। 18% 1.5 रुपये सैकड़ा, 24% 2 रुपये सैकड़ा, 1 रुपया सैकड़ा तो 12%। अब मेरा ब्याज लग रहा है, मान लो बैंक ले रहा है 9%, 9% का मतलब 9/12 गुणा 100 में कर लू, तो 3 तिये 9, 3 चौके 12, 25, 25 तिये 75, यानी कि 75 पैसे मेरा ब्याज लग रहा है, 1 रुपया सैकड़ा से कम लग रहा है, 75 पैसे लग रहा है। अब मैं एक और उदाहरण लेता हूं कि ज्यादातर ये होता है कि हम आड़ती के पास जाते हैं, देखो आज एक बड़ा भेद खुलेगा, हम आड़ती के पास जाते हैं, एक जमींदार आड़ती के पास गया, वो क्या करता है कि फसल का लेन देन करता है, आड़ती से उसने 5,000 रुपए लिए, रामलाल ने 5,000 रुपए लिए,
आड़ती से। उसके बाद क्या हुआ, देखो फसल 6 महीने बाद आती है। ये बड़ा समझने वाला हिसाब है और इसमें क्या वो क्या चाहता है और हम कहां ठगी में आ जाते हैं वो देखना है। रामलाल ने 5,000 रुपए आड़ती से लिए। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद वो हिसाब करेगा, फसल बेचने गया। उसने 6 महीने बाद 3,000 रुपए जमा करा दिए। किसके? जो फसल बेची। मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है। 3,000 रुपए उसने जमा करा दिए, बाकी कितने रह गए? 5,000 जमा करा दिए तो 2,000 रह गए। लेकिन अब जो आड़ती है वो हिसाब करने बैठा। आड़ती का हिसाब, आड़ती क्या कहता है? आड़ती ये कहेगा कि हिसाब कर लेते हैं और 6 महीने बाद जब अगली फसल आएगी तब हिसाब काट लेंगे। लेकिन हिसाब करना जरूरी है, तो हमें साल का हिसाब करना चाहिए या 6 महीने करना चाहिए, वो अब हमने देखना है। मैं ये कहता हूं कि मैं आड़ती से पहले बात करूं कि मैं साल बाद हिसाब करूंगा, लेकिन आड़ती ये कहता है कोई बात नहीं, व्यवहार है, लेना देना है, लेकिन हिसाब तो कर ही लेना चाहिए। लेकिन उस हिसाब 6 महीने हिसाब करने में और साल के हिसाब करने में क्या फर्क है ये देखो। अब आड़ती का हिसाब क्या था? 5,000 रुपए उसके असल है, 5,000 रुपए का असल है, नगद लिए थे। 6 महीने का ब्याज वो 2 रुपए सैकड़ा लगा रहा है, 2 रुपए सैकड़ा। अब देखो 100 रुपए के पीछे तो 2 रुपए, 1,000 के पीछे कितने होंगे? 20 रुपए। ठीक है, तो अब ये 5,000 के पीछे कितने हुए? 100 रुपया हो गया, सीधी सी बात, 5 गुना हो गया 100 रुपया। ये महीने का हो गया, तो 6 महीने का कितना हो गया? 6 महीने का ब्याज हो गया 600 रुपए ब्याज के। ये एक छोटा सा उदाहरण है। तो वो हो गए 5600 रुपए। आड़ती ने हिसाब किया कि 5600 रुपए लेने, उसमें 3,000 रुपए की फसल जमा हो गई, फसल जमा। अब देखो कितने रुपए? 2600 रुपए बाकी रह गए। आड़ती ने कहा जमींदार को, रामलाल को, कि रामलाल 2600 रुपए मेरा हिसाब रह गया। और मैंने कहा ठीक है जी, ये तो व्यवहार है। लेकिन अब देखो उसके 2600 रुपए उसने कर्जा उसके नाम लिख दिया, तो बाकी तो 2,000 रुपए थे। एक तरफ तो मैं साल बाद हिसाब करूं तो मेरा 2,000 रुपए है। अब वो 2600 रुपए पे उसने 2 रुपए सैकड़ा ब्याज शुरू कर दिया। अब क्या होगा? इस 2600 रुपए पे अगले 6 महीने के लिए 2 रुपए सैकड़ा ब्याज लगेगा, यानी 600 रुपए पर 2 रुपया सैकड़ा ब्याज और शुरू हो गया इन 600 रुपए पे, यानी ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। इस तरह से अगर 6 महीने बाद हिसाब करेंगे तो ब्याज पर ब्याज लगेगा, साल बाद हिसाब करेंगे तो सीधा साल का ब्याज लगेगा, तो ये ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। तो ये था सीधा हिसाब ब्याज का। और इसी तरह से जैसे कोई भी मान लो 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए ब्याज पर लिए 4 महीने के लिए और 1.5 रुपया सैकड़ा ब्याज, 1.5 रुपया सैकड़ा। अब पहले देखो 100 रुपए पर ब्याज कितना? 100 रुपए पर 1.5 रुपया। मैं एक और उदाहरण लेकर के सीधा सा बताता हूं। 1,000 रुपए पे कितना हुआ? 1,000 रुपए पे 15 रुपए। तो फिर 10,000 पर कितना हुआ? 10,000 पर 150 रुपया। तो अब मेरे पास है 20,000, 20,000 पर कितना हुआ? 20,000 पर 300 रुपया। 20,000 पर 300 हुआ तो 4 महीने का कितना हुआ? 300 को 4 से गुणा कर दो, 1,200 रुपए हुआ। 1,200 रुपए इसमें 20,000 में ब्याज जोड़ के मैं लौटा दूंगा। तो ये था आज देसी ब्याज किस तरह से निकालें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और पीछे का वीडियो देखना हो तो नीचे जो है ना लिंक दिया होता है,
उस पर क्लिक करें और पीछे की वीडियो मेरे देखें। धन्यवाद।